सुनो, साइलेंट है, स्टार्ट करो। आज का जो वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट इंटरप्ट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हार्डवेयर इंटरप्ट्स कितने हैं? देखो यहाँ पे नाम लिखा है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। यहाँ पे 5 जो नाम लिखा हो ना, ये तुम्हारे 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंटरप्ट्स क्या होता है कि नहीं? तो फर्स्ट मुझे ये बताओ कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका बेसिक काम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक काम होता है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे फोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं कि नहीं? लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, दीज आर ऑल एप्स। एप्स मीन्स दे आर प्रोग्राम्स, ठीक है। जितने भी ऐप्स देख रहे हो ना, वो सारे प्रोग्राम्स ही तो होते हैं ना, ठीक है। तो प्रोग्राम किससे बनता है? प्रोग्राम बनता है इंस्ट्रक्शन से। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के हम उसको बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि पूरा व्हाट्सएप का ये प्रोग्राम है। तो ईच लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो प्रोग्राम किससे बनता है बताओ अभी? इंस्ट्रक्शन से। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के प्रोग्राम बनता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका काम क्या होता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है उसका काम, ठीक है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो एक एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं? तो एक एक इंस्ट्रक्शन को ही तो एग्जीक्यूट करेगा वो। पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ऐसे करके सारे इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा हम बोल देंगे कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मतलब व्हाट्सएप का जो ऐप है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फोन में माइक्रो प्रोसेसर होता है कि नहीं? लैपटॉप में भी होता है। तो बेसिकली उनका काम ही होता है कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन बाय लाइन एक एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा कि नहीं? तो सडनली क्या होता है, कोई एक डिवाइस है जो कि इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट का मतलब क्या है जानते हो कि नहीं? डिस्टर्ब टाइप का चीज होता है। डिस्टर्ब करेगा, किसको डिस्टर्ब करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तो कोई दूसरा काम कर रहा होता है ना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या सिस्टम में खाली माइक्रो प्रोसेसर ही होता है क्या? बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस भी तो रहते हैं कि नहीं? जो भी डिवाइस को दिक्कत होता है ना, वो डायरेक्टली किसके पास जाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के पास, ठीक है। अगर कोई डिवाइस को कोई दिक्कत होगा तो वो किसके पास जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस का जो भी दिक्कत होगा वो क्या करेगा? सॉर्ट आउट करेगा कि नहीं? ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ना, वो पहले माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कि मुझे कुछ दिक्कत हो गया है, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, वो तुम सॉर्ट आउट करो। किसको बोलेगा? माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर लेकिन पहले से एक दूसरे काम में बिजी था। कौन से काम में? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे डिवाइस एक सिग्नल भेजेगा, म्यूपी अपना काम को वहीं पे रोक देगा। वो जो डिवाइस सिग्नल भेज रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। तो ये जो डिवाइस है वो बेसिकली क्या सेंड कर रहा है? इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर रहा है। तो बताओ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरप्ट सिग्नल आएगा कि माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जाएगा? डायरेक्शन समझ में आ गया ना? सारे इंटरप्ट सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो डिवाइस ने एक इंटरप्ट सिग्नल भेजा, किसको भेजा? माइक्रो प्रोसेसर को। तो अभी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? वो जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको आधा अधूरा छोड़ के जाएगा और जो भी प्रॉब्लम था डिवाइस का उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो बेसिकली जो डिवाइस का प्रॉब्लम है ना, वो भी एक प्रोग्राम होता है। मतलब ये डिवाइस का जो भी प्रॉब्लम है दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया वो डिवाइस का जो प्रॉब्लम है ना, ये हो गया वो जो डिवाइस का प्रॉब्लम है। जब माइक्रो प्रोसेसर ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, माइक्रो प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हुआ, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन हुआ, थर्ड, फोर्थ, जैसे फिफ्थ इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो गया, मेरा डिवाइस ने एक इंटरप्ट सिग्नल भेजा कि मेरे को कुछ दिक्कत है, वो तुमको सॉर्ट आउट करना है। तो क्या अभी माइक्रो प्रोसेसर सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा कि ये वाला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा? यहाँ से करेगा ना। तो ये मान लेते हैं कि 77 इंस्ट्रक्शन है, ये 78, ऐसे होते होते ये 100 इंस्ट्रक्शन हो गए। तो डायरेक्टली
फिफ्थ इंस्ट्रक्शन से माइक्रो प्रोसेसर कौन से इंस्ट्रक्शन में जंप करेगा? 77 में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब ये 77 से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, 100 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसको तो रिटर्न जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? और रिटर्न जाने के लिए उसको रिटर्न एड्रेस पता होना चाहिए। तो रिटर्न एड्रेस बेसिकली 6 इंस्ट्रक्शन जिस मेमोरी लोकेशन में होगा, उस मेमोरी लोकेशन अगर पता होगा तभी वो रिटर्न जा पाएगा ना। ये गजनी टाइप का हुआ ना थोड़ा। जब वो 5th इंस्ट्रक्शन से 77 इंस्ट्रक्शन जाएगा, उसको याद ये रखना पड़ेगा कि मैं जब जाऊंगा 77 पे, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन सारे एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे 6th इंस्ट्रक्शन में वापस भी आना है कि नहीं? तो पहले ये मेमोरी में क्या करेगा, 6th इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेगा, ठीक है? तो जब ये रिटर्न करेगा तो बताओ कहाँ पे जाके रिटर्न होगा वो? 6th इंस्ट्रक्शन में। तो फिर से वो अपना काम स्टार्ट कर लेगा, जो मेन प्रोग्राम था उसको एग्जीक्यूट करना था उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है, इसी को हम बोलते हैं इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट। तो इंटरप्ट बेसिकली कौन सेंड करता है बताओ? डिवाइस क्यों इंटरप्ट सिग्नल सेंड करते हैं? क्योंकि उनको कुछ काम था। किससे काम था? माइक्रो प्रोसेसर वो काम कर सकता है, इसीलिए तुम किसके पास क्यों जाते हो? क्योंकि वो तुम्हारा काम कर सकता है, इसीलिए। तो डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल देके डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ काम है, ठीक है? जैसे कि तुम घर में पढ़ाई करते हो, मम्मी आके बोलते हैं बेटा जाओ थोड़ा बाजार से सामान लेके, तो वो बेसिकली एक इंटरप्ट सिग्नल की तरह काम किएगी नहीं। तुम उसके बाद क्या करते हो? बाजार जाते हो, मार्केटिंग करके आते हो, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हो। क्या तुम पहले यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हो कि यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हो? जब शुरू से स्टार्ट करोगे, इतना पढ़ चुके हो, अभी मम्मी ने एक सिग्नल दिया कि जाओ बेटा बाजार जाओ, तुम बाजार गए, ये सारा लिस्ट पूरा सामान जितना तक खरीद के लाए, इसके बाद जब आओगे तुम फर्स्ट में जाओगे? यहाँ से पढ़ चुके हो ना, तो यहाँ से फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है ना, है कि नहीं? सबको समझ में आया कि किसी को नहीं आया? तो इंटरप्ट क्यों आता है समझ में आया, ठीक है? तो अब हमारे पास कितने हार्डवेयर इंटरप्ट हैं? देखो, ट्रैक 7.5, 6.5, 5.5, INT। माइक्रो प्रोसेसर के कितने पिन होते हैं बताओ? 8085 माइक्रो प्रोसेसर के 40 पिन, उनमें से 5 हार्डवेयर पिन होते हैं जिनको हम इंटरप्ट पिन बोलते हैं। ये 5 जो पिन देख रहे हो ना, ये माइक्रो प्रोसेसर के हार्डवेयर पिन होते हैं, ठीक है? और ये इंटरप्ट पिन होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इंटरप्ट सारे का नाम तो याद रह गया। अभी सर ये प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझो। ट्रैक इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड INTR इज हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी समझ में आ गया? अभी देखो, ट्रैक का प्रायोरिटी कितना है? 1 है, मतलब वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है, ठीक है? और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट कौन है? INTR। RST 7.52, 6.53, 5.54 एंड INTR इज हैविंग द प्रायोरिटी 5, ठीक है? अब प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझो। अगर डिवाइसेस को कोई दिक्कत होता है तो वो बेसिकली कैसे माइक्रो प्रोसेसर पे जलाते हैं? बाय गिविंग ए इंटरप्ट सिग्नल को ये बताते हैं कि हमको कुछ दिक्कत है, वो सॉर्ट आउट करने के लिए MUP कहाँ पे जाता है? एक दूसरे प्रोग्राम में जाता है ना। अच्छा, ये जो दूसरा प्रोग्राम है इसको ISR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है? मतलब ये जो छोटा सा प्रोग्राम को MUP एग्जीक्यूट करता है, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो डिवाइस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, ऐसा बोला था ना? तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम है ना, इसी को बोलते हैं ISR। ISR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है? अच्छा, ऐसा सोचो कि 5 इंटरप्ट एक साथ आ गए, 5 इंटरप्ट एक साथ आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? MUP को 5 इंटरप्ट एक साथ ही आ गए, तो 5 डिवाइसेस को एक साथ दिक्कत हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? जब भी डिवाइस को कोई काम कराना होता है MUP से, तो वो क्या सेंड करते हैं? इंटरप्ट सिग्नल सेंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि 5 डिवाइसेस थे जिनको पूरा पूरी एक ही टाइम में दिक्कत आ गया, तो वो सारे एक ही साथ सिग्नल सेंड करेंगे, इंटरप्ट सिग्नल। तो MUP अब किसको पहले सर्विस देगा? किसको पहले सर्विस देगा? जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट सर्विस मिलेगा। सर्विस मिलेगा का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब काम छोड़ के वो जाएगा, ISR करेगा, उसके बाद हम बोल देंगे कि उसको सर्विस मिल गया, वो इंटरप्ट को सर्विस मिल गया, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं?
तो 5 इंटरप्ट अगर एक साथ आए तो वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा इंटरप्ट को पहले सर्विस मिलेगा, उनके प्रायोरिटी से। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? रैप। तो अगर 5 इंटरप्ट एक साथ आए हैं, बताओ कौन से इंटरप्ट को पहले सर्विस मिलेगा? रैप। सबसे लास्ट में किसको मिलेगा? तो मतलब जब एक को सर्विस मिल रहा होगा, बाकी सारे पेंडिंग मोड में रहेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी सारे इंटरप्ट को भी सर्विस मिलेगा, लेकिन एक के बाद एक तो मिलेगा ना। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कौन सा? अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, है कि नहीं? सबको सर्विस मिलेगा, सबको दिक्कत हुआ तो सबका प्रॉब्लम सुनेगा कि नहीं? माइक्रो प्रोसेसर सबका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन एक के बाद एक करना है। ठीक है, लेकिन किसका पहले सॉर्ट आउट होगा? रैप, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है? नो सर। ट्रिगर देख रहे हो ना? ट्रिगर 2 टाइप के ट्रिगर होते हैं। एक होता है तुम्हारा एज ट्रिगर, दूसरा होता है तुम्हारा लेवल ट्रिगर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये 0 से 1 जा रहा है ना, 0 लॉजिक मतलब 0 इज करस्पॉन्डिंग टू 0 वोल्ट एंड 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 5 वोल्ट। ये जानते हो कि नहीं? जानते हो तो अगर 0 से 1 जा रहा है और यहाँ पे एक एरो मार्क है, तो ये एज ट्रिगर इसको बोला जाता है। ठीक है, 0 से 1 जा रहा है। और एक कॉन्सेप्ट क्या है? 1 होके पड़ा है, 0 से 1 नहीं जा रहा है, 1 होके पड़ा है। समझ में आ रहा है कि 2 चीज हो सकता है ना, आइदर 0 से 1 जा रहा है या तो 1 होके पड़ा है। ये दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। अगर 0 से 1 जा रहा है उसको बोलेंगे एज, अगर 1 होके पड़ा है उसको बोलेंगे लेवल। देखो यहाँ पे एरो मार्क कहाँ पे? 1 ऐसे कर दिया ना, मतलब ये 1 होके पड़ा है, ये 0 से 1 नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एरो मार्क को देख के बताओ ये 0 से 1 जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एज, इसको बोलेंगे लेवल। ठीक है, मतलब ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 0 मतलब मान लेते हैं गरीब, 1 मतलब मान लेते हैं अमीर। ठीक है, तो 0 से 1 मतलब गरीब से अमीर होने को बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई मेरे सामने गरीब से अमीर हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये इंसान एज वाला है। ठीक है, अगर कोई इंसान अमीर है, मैं नहीं देखा हूँ कि ये पहले गरीब था कि ये पहले से ही अमीर है, लेकिन पहले से ही अमीर है, तो हम क्या बोलेंगे? ये लेवल है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? लेवल के केस में खाली देखना है कि वो अमीर है कि नहीं, एज के केस में देखना है कि वो गरीब से अमीर हुआ है कि नहीं, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। तो 0 से 1 जा रहा है मतलब एज, 1 होके पड़ा है मतलब लेवल। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? ओके, तो अभी देखो, मान लेते हैं कि मैं ही माइक्रो प्रोसेसर हूँ, मेरे 5 पिन इंटरप्ट्स क्या हैं? क्या क्या? ट्रैप, 7.5, 6.5, 5.5, INTR। अभी ये पांचों पिन में से कुछ पिन एज के हैं और कुछ पिन लेवल के हैं। ठीक है, तो जो पिन एज का होगा कि नहीं, उसमें क्या देखा जाएगा कि वो पिन 0 से 1 गया है कि नहीं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये लगना चाहिए कि ये जो पिन है, कौन सा पिन एज लिखा है देखो तो 7.5 है, तो ये मान लेते हैं ट्रैप, ये 7.5। तो माइक्रो प्रोसेसर के आंखों के सामने ये पिन को 0 से 1 जाना पड़ेगा, तभी जाके माइक्रो प्रोसेसर को लगेगा कि इंटरप्ट आया है। देखो, जब तक माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट नहीं आएगा तो क्या माइक्रो प्रोसेसर सर्विस करने जाएगा ISR में? नहीं जाएगा। तो वो पता कैसे करेगा कि इंटरप्ट आया है? अगर एक इंटरप्ट एज वाला है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे RST 7.5 एज वाला इंटरप्ट है, ठीक है, तो वो पिन जो होगा, यहाँ पे ये पिन मैंने 7.5 बोला है, तो ये पिन 0 से 1 जाते टाइम माइक्रो प्रोसेसर को दिखना चाहिए कि हाँ अभी ये पिन 0 था, अभी ये पिन 1 पे गया है, मतलब ये पहले ग्राउंड से कनेक्टेड था, अभी 5 वोल्ट से कनेक्टेड हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर के आंखों के सामने ये पिन को 0 से 1 जाना पड़ेगा, तभी जाके माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि हाँ ठीक है, इस पिन में इंटरप्ट आया है और अभी मैं इसको सर्विस देने जाऊंगा, ISR करने जाऊंगा। समझे? बाकी ये तीनों पिन जो है वो लेवल ट्रिगर्ड है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि ठीक है, मेरे आंखों के सामने ये पिन 0 से 1 नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 होके तो पड़ा है ना, तो इसको सर्विस मिल जाएगा। मेरे आंखों के सामने अगर ये 0 से 1 नहीं हुआ है ना, तो वो चलेगा,
कौन से वाले पिन के लिए बोल रहा हूँ? लेवल ट्रिगर्ड पिन के लिए बोल रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर खाली देखेगा कि ये पिन 1 है कि नहीं। अगर वो पिन 1 है तो बोलेगा कि ठीक है इंटरप्ट आया है, ठीक है ना। मतलब वो बोलेगा कि ठीक है मेरे आंखों के सामने ये मतलब गरीब से अमीर नहीं हुआ है, चलेगा, अमीर तो है ना, ठीक है, मतलब ये पिन में इंटरप्ट आया है। लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ट्रैप लिखा गया है कि वो एज ट्रिगर्ड भी है और लेवल ट्रिगर्ड भी है। मतलब ट्रैप लेवल से भी ट्रिगर्ड होगा, एज से भी ट्रिगर्ड होगा। अगर 0 से 1 जा रहा है तब भी बोलेंगे कि हाँ इंटरप्ट आया है, ट्रैप वाला इंटरप्ट आया है। ट्रैप वाला पिन कौन सा हुआ, ये मान लेते हैं ट्रैप वाला पिन है, ठीक है। अगर ये पिन 0 से 1 जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर आपके आंखों के सामने है, तो इसको कंसिडर करेगा एज ए इंटरप्ट, क्योंकि ये एज का काम हो गया ना। अगर ये पिन खाली 1 में पड़ा होगा तब भी माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि हाँ इंटरप्ट आया है। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से, लेवल ट्रिगर्ड के कंसेप्ट के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि डाउट हो रहा है? ट्रैप वाला जो इंटरप्ट है दैट इज बोथ ट्रिगर, एज ट्रिगर एंड लेवल ट्रिगर। मतलब वो इंटरप्ट जो पिन है ना, अगर वो 0 से 1 जा रहा है तब भी उसको एक इंटरप्ट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर वो 1 होके है तब भी उसको एक इंटरप्ट के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। अब ये एज एंड लेवल का इंपॉर्टेंस कितना है रियल लाइफ में, वो थोड़ा समझो। आप पिस्टल देखिए हो ना, पिस्टल में क्या होता है, जब तुम ट्रिगर को दबाते हो तो एक बुलेट फायर होता है कि नहीं। तो वहाँ पे पुलिंग एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, बुलेट फायर होगा कि नहीं। तो 0 से 1 इंटरेस्टेड है, अगर 0 से 1 आ रहा है तब तुम्हारा बुलेट फायर हो रहा है। अगर तुम खाली 0 से 1 लेके आ गए और तुम्हारा बुलेट पोजीशन 1 पे पड़ा होगा, क्या फिर से एक बुलेट निकलेगा? नहीं। फिर से बुलेट अगर निकालना है तो तुमको रिलीज करके फिर से पुलिंग एक्शन करना पड़ेगा। तो पुलिंग एक्शन एक्चुअली में क्या हो रहा है, 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो 0 से 1 जब भी होगा बुलेट तभी तुम्हारा फायर होगा। पुल्ड पोजीशन के ऊपर तुम्हारा डिपेंड नहीं कर रहा है पिस्टल। अब बताओ पुल्ड पोजीशन के ऊपर कौन डिपेंड करता है? ऑटोमेटेड गन AK-47 रखे हो ना, इसलिए जानते हैं। AK-47 में क्या होता है ना, एक बार तुमने 0 से 1 लेके आ रहे हो तो पुल्ड पोजीशन में ही तुम्हारा फायर होता रहेगा, बुलेट निकलता रहेगा, तुमको रिलीज करके फिर से पुलिंग करना नहीं पड़ेगा। तो पुलिंग एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ऑटोमेटेड गन में, पुल्ड पोजीशन में डिपेंड कर रहा है। एक बार पुल कर दिए ना, एक बार 1 हो गया ना, तो वो पुल्ड पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा और कंटिन्यूस फायरिंग होता रहेगा। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा देखो वॉल्यूम बटन होता है कि नहीं। वॉल्यूम बटन में एक बार प्रेस करते हो तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है कि नहीं, होता है ना। वॉल्यूम बटन जो होता है वो एक बार प्रेस कर देने से वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो वो बताओ कि टाइपिंग एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टाइप पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइप पोजीशन के लिए ही तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता है। ऐसा क्यों डिजाइन किया गया बता सकते हो? बार बार प्रेस करने से बटन खराब होगा ना। फिर बताओ तो अगर तुमको 30-40 तक बढ़ाना होगा तो 30-40 बार तुमको प्रेस करना पड़ेगा वॉल्यूम बटन। अगर वो एज ट्रिगर होता, वो बटन जो है वॉल्यूम बटन, तो तुमको ईच टाइम प्रेस करना पड़ता ना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। 0 to 1 0 to 1 0 to 1 एक बार में एक वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। तो कितना बार तुमको प्रेस करना पड़ता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए? बेटर होगा ऐसे डिजाइन करो, एक बार प्रेस कर लिए, प्रेस करके रखे हो तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, जैसे ऑटोमेटेड गन में हो रहा था। तो बताओ ये कौन सा ट्रिगर के हिसाब से डिजाइन किया गया है? लेवल ट्रिगर ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये लेवल ट्रिगर, एज ट्रिगर, समझ में आ रहा है? हर जगह में देख सकते हो कि जितना भी बटन डिजाइन किया जाता है, इनपुट डिजाइन किया जाता है, पहले सोचना पड़ता है कि जो इनपुट देंगे वो लेवल ट्रिगर के हिसाब से देना पड़ेगा, एज ट्रिगर के हिसाब से देना पड़ेगा। अब तुम चैनल चेंज करते हो कि नहीं, जो बटन प्रेस करते हो चैनल चेंज करने के लिए, वो बताओ तो एज ट्रिगर होना ठीक रहता कि लेवल ट्रिगर? एज ट्रिगर। एवरी चैनल चेंज करने के लिए एक बार प्रेस करना पड़ेगा। अगर तुम खाली प्रेस करके रखोगे तो चैनल धड़ाधड़ चेंज होता जाएगा। तो कभी तुम 5 नंबर चैनल लाना चाहते हो, 7 पे चला जाएगा, होगा ना ऐसा? बेटर होगा कि प्रिसीजन के लिए एक बार दबाए तो एक ही चैनल चेंज हो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, है ना? गेटिंग ना? आई थिंक ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो बताओ कौन सा ऐसा पिन है, कौन सा ऐसा इंटरप्ट पिन है जो कि बोथ ट्रिगर है, which is the only interrupt pin that is edge trigger.
RST 7.5 RST स्टैंड फॉर रिस्टार्ट, ठीक है। अच्छा, बाकी ये 3 इंटरप्ट पिन देख रहे हो वो सारे कौन से ट्रिगर है? लेवल ट्रिगर। तो आई थिंक प्रायोरिटी एंड ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस, किसी को डाउट है? नहीं है ना? ठीक। इस मास्किंग समझो क्या होता है। मास्किंग बाय सेम इंस्ट्रक्शन, मास्किंग बाय सेम इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है समझो। देखो, माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम क्या होता है बताओ? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। अच्छा, जब इंटरप्ट आता है तो एक सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कि नहीं? इस प्रोग्राम का नाम क्या होता है? ISR करके यहाँ से रिटर्न होता है कि नहीं? रिटर्न कहाँ पे होता है? यहाँ पे रिटर्न होता है, फिर वहाँ से यहाँ से एग्जीक्यूट करता है पूरा प्रोग्राम को, ठीक है। तो मास्किंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अगर मैं कोई पिन है, इंटरप्ट पिन है जिसको मैंने मास्क कर लिया है, तो क्या होगा? यहाँ से एग्जीक्यूट होगा ना, लेकिन इंटरप्ट आया, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इंटरप्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ से ISR में जाएगा। अगर इग्नोर कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा? ISR नहीं करना है ना। मतलब जैसे तुम एग्जीक्यूट कर रहे थे मेन प्रोग्राम को, उसी मेन प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट करो। अगर तुमने क्या किया है, इंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया? मास्क कर दिया। तो मास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर तुमने कोई इंटरप्ट को मास्क कर दिया है ना, तो वो इंटरप्ट आएगा लेकिन उसका सर्विस नहीं होगा। सर्विस होने का मतलब क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर आधा अधूरा काम छोड़ते हुए ISR में जाएगा और ISR करते हुए फिर से रिटर्न आके खुद का काम करेगा। अगर मास्क कर दिए हो तो ISR नहीं होगा, डायरेक्टली वो मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। इंटरप्ट आया होगा, मतलब ऐसे सोचो कि डिवाइस ने बोला कि मेरे को कुछ दिक्कत है, लेकिन वो कौन क्या दे के बताएगा कि मेरे को दिक्कत है? इंटरप्ट दे के बताएगा। लेकिन तुमने वो वाले इंटरप्ट को क्या कर दिया है? मास्क। तो क्या उसका सर्विस होगा? नहीं, उसको इग्नोरिंग मारते हैं, ठीक है। तो ट्रैप मास्क उसके ऊपर काम नहीं करता है। मास्क कैसे करते हैं ना, एक इंस्ट्रक्शन लिख के उसको मास्क किया जाता है। सिन इज द इंस्ट्रक्शन जिसको लिखने से हम मास्किंग करते हैं, ठीक है। तो ट्रैप जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है ना, उसको कभी भी हम मास्क नहीं कर सकते, मतलब उसको कभी इग्नोर किया नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है कि पापा आके तुमको बोलेंगे कि जाओ बेटा कुछ लेके आओ मार्केट से, तुम उसको इग्नोर कर दो। हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, समझ में आ रही है? तो जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अगर वो तुमको बोल रहा है कि ये कर दो, तो तुमको करना ही पड़ेगा, समझे? तो अभी तुम सोचोगे कि सर ये लोएस्ट प्रायोरिटी है, IETF तो लोएस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसको भी हम मास्क नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो आएगा मतलब उसको सर्विस मिलेगा, इवन if उसको मास्क किए होगे फिर भी वो सर्विस करने जाएगा। तब भी होता है कि ये सब कैसे हो गया? देखो एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। पापा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के थे, तो जब पापा बोलेंगे कि ये काम कर दो, तो तुमको तो काम करना जाना ही पड़ेगा। उनको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, मास्किंग करके इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये है प्यारी सिस्टर, ठीक है। तो पापा की प्यारी होती है ना, तो पापा ने ये भी बताया है कि ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ काम करने के लिए तो तुमको काम करना पड़ता है। जब तुम्हारा सिस्टर भी बोलेगा कि ये काम कर दो, तब भी तुमको करना पड़ेगा। ये पापा का ही तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी होते हुए भी तुमको क्या करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है ना, उसको भी तुम क्या कर सकते हो? मास्किंग करके इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली पापा ने कहा है कि सिस्टर अगर कुछ बोला है तो उसका काम होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा काम क्या है? समझ में आ रहा है? तो मास्किंग किसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है? मास्किंग ये तीनों इंटरप्ट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि RST 7.5 आएगा ऐसे इंटरप्ट और उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो हो सकता है, ठीक है। अगर RST 6.5 आएगा और मैं चाहता हूँ कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, दैट इज ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अगर 5.5 इंटरप्ट आया और मैं चाहता हूँ कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, इग्नोर कर देने का मतलब समझ आ रहा है? तो इंटरप्ट आने से हम क्या करते हैं? ISR में जाते हैं ना,
इग्नोर करने से क्या होगा, आईएसआर का नहीं जाएगा, डायरेक्टली मेन प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब तुम पढ़ रहे हो और ये बाकी घर के बाकी के सदस्य हैं, ठीक है, पापा को बहन को छोड़ के जो बाकी के सदस्य हैं, अगर वो आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा ये काम कर दो, दादी ने आके बोला है कि बेटा थोड़ा जाके ये ले आओ, नहीं दादी पढ़ रहा, तो ये घर के बाकी के सदस्य हैं जिनको तुम इग्नोर कर सकते हो बाय मास्किंग, ठीक है। कोई रीजन देकर उनको तुम बोल सकते हो कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, मुझे पढ़ना है, तो जैसे पढ़ रहे हो वैसे कंटिन्यू करोगे पढ़ना, ठीक है। तो आई थिंक मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया था। मास्किंग कौन से इंस्ट्रक्शन से किया जाता है, सिम। तो यहाँ पे चूज एंड पिक टाइप का काम हो रहा है कि इसको रेस्पॉन्ड करना है, इसको रेस्पॉन्ड नहीं करना है, अगर ये बोल रहा है करने के लिए काम तो करेंगे, ये बोल रहा है तो नहीं करना है, चूज एंड पिक टाइप, ठीक है। जैसे कि घर में हम क्या करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं फैन को ऑन करना है, बल्ब को ऑन करना है, टीवी को ऑन करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है ना, है कि नहीं, चूज एंड पिक किया जा सकता है। जहाँ पे चूज एंड पिक कर सकते हैं वो बिकॉज ऑफ सिम इंस्ट्रक्शन। समझ में आया कि नहीं? अभी सिम के बाद लिखा है डिसेबल। अभी डिसेबल भी सेम टाइप का चीज होता है। जैसे तुम मास्किंग करते हो तो क्या होता है, इग्नोर कर दिया जाता है ना, कोई भी इंटरप्ट आता है तो उसको सर्विस नहीं मिलता है। वैसे डिसेबल कर देते हो तब भी क्या होगा, इंटरप्ट आएगा लेकिन उसको सर्विस नहीं मिलेगा। इसमें फायदा क्या होता है कि सारे डिसेबल हो जाते हैं, इसको छोड़ के सारे डिसेबल होते हैं, ट्रैप को छोड़ देके बाकी सारे डिसेबल होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो डिसेबल तो तुम पापा को नहीं कर सकते हो ना, ये तो मैंने बता दिया था, पापा जब भी बोलेंगे कुछ करने के लिए तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे तुमने सिस्टर को भी इग्नोर कर सकते हो अगर डिसेबल किए हो। डिसेबल करने से सारे इंटरप्ट्स को इग्नोर किया जा सकता है एक्सेप्ट रैप, ठीक है। मतलब ये मेन स्विच टाइप का हो गया। जैसे मेन स्विच ऑफ करते हो तो घर के सारे इक्विपमेंट बंद होते हैं ना, तो ये तुम्हारा मेन स्विच के टाइप का हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? डीआई करने से क्या होता है, डीआई मतलब डिसेबल, इंटरप्ट को डिसेबल करना है, ठीक है। तो डीआई कर देने से सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं एक्सेप्ट ट्रैप, समझे? तो अगर तुम चाहते हो कि सारे इंटरप्ट जितने हैं ट्रैप को छोड़ के सारे डिसेबल हो जाए, मतलब सारे ही तुम्हारे इग्नोर कर दिया जाए, तो डीआई कर दो। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं कुछ को हम अलाउ करेंगे और कुछ को हम अलाउ नहीं करेंगे, कुछ को सर्विस मिलना चाहिए, कुछ को सर्विस नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पे क्या यूज करना बेटर रहेगा, मास्किंग सिम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो सिम एंड डीआई का कॉन्सेप्ट किसको नहीं समझ में आया? सबको समझे? सबको ही? नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ो, वेक्टर एड्रेस का मतलब क्या होता है? वेक्टर एड्रेस का मतलब होता है डायरेक्शन होता है या तो लोकेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन, ये सेवन। तो सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा था 77 और यहाँ पे 100 के बाद कहाँ पे फिर आना है, सेवेंथ इंस्ट्रक्शन में आना है, ठीक है। तो ये जो 77 इंस्ट्रक्शन है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में होगा कि नहीं? वो मेमोरी लोकेशन एक्चुअली में यहाँ पे लिखा है। मान लेते हैं कि यहाँ से जो इंटरप्ट आया है वो कौन सा इंटरप्ट है, ट्रैप आया, क्या बोले समझ में आ रहा है? इंटरप्ट जो आया है कौन सा इंटरप्ट आया है, ट्रैप आया, ठीक है। अगर ट्रैप आया है तो यहाँ से 6 इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली आईएसआर में जाएगा कि नहीं? तो जो आईएसआर है 77 इंस्ट्रक्शन, ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से उसका स्टार्ट हुआ होगा कि नहीं? वो जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, दैट इज 0024 H लिख रहा हूँ, मतलब हेक्साडेसिमल में एड्रेस है, समझे कि नहीं? तो 002H इज योर 002H जो है वो तुम्हारा एड्रेस है। किसका एड्रेस है? आईएसआर का स्टार्टिंग एड्रेस है, आईएसआर का स्टार्टिंग एड्रेस है। जैसे देखो माँ बोलता है कि जाओ दुकान से सामान ले आओ, लेकिन तुम्हारा एक परमानेंट दुकान होता है ना जहाँ से तुम मतलब हर महीने का सामान लाते हो, तो तुम पूछते हो कहाँ से लाना है सामान, डायरेक्टली साइकिल निकालते हो वही दुकान में जाते हो ना,
तो एड्रेस तो पहले से ही फिक्स है कहाँ जाना है तुमको, कि नहीं समझे? एड्रेस इज फिक्स और नॉट। जैसे यहाँ से 6 इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, डायरेक्टली तुम कहाँ पे जाओगे? 77 में। अच्छा 77 वो इंस्ट्रक्शन का नंबर है, वो एड्रेस नहीं है। वो 77 इंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में होगा कि नहीं? वो जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज 0024, जो कि तुमको पता होता है, समझे कि नहीं? जैसे कि तुम यहाँ से जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? दुकान में ना सामान लाने के लिए। वो दुकान कहाँ पे है वो तुमको पता रहता है कि नहीं? तुम मम्मी से बार बार पूछते रहते हो क्योंकि तुम्हारा रेगुलर दुकान है वो। तो डायरेक्टली जैसे मम्मी बोलेंगे जाओ मार्केट जाओ सामान लेके आओ, वही दुकान में जाओगे कि नहीं रास्ता सामान लाने के लिए? तो यहाँ पे एड्रेस पता होता है कि जैसे इंटरप्ट आएगा तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर को पता रहता है कि मुझे कहाँ पे जाना है उसको सर्विस देने के लिए। उसका सर्विस कब होगा? जब ये ISR एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये ISR का जो मेमोरी लोकेशन है वो यूपी को पता रहता है कि मुझे ये वाले लोकेशन में जाना है, वहाँ पे जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देना है, तो ट्रैप का जो इंटरप्ट था उसको सर्विस मिल जाएगा। समझे कि नहीं? 0024H मतलब हेक्साडेसिमल में। ये एड्रेस कितने बिट का होगा बताओ? 16 बिट का ना। मान लेते हैं कि 7.5 आया, यहाँ पे कौन आया है? RST 7.5, ठीक है। जब RST 7.5 आएगा तो कौन से मेमोरी लोकेशन में जाएगा? क्या 0024 में जाना है? वो तो ट्रैक के लिए जाना है ना। जब तुमको 7.5 इंटरप्ट आएगा तो यहाँ से 6 लोकेशन से कहाँ पे जाओगे? ये कोई दूसरा नंबर लिख देते हैं, 124 इंस्ट्रक्शन से लेकर 138 तक, ठीक है। 124 से लेकर 138 तक। लेकिन इसका ये जो पूरा प्रोग्राम है ना वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में होगा, और वो मेमोरी लोकेशन का जो ब्लॉक होगा उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा कि नहीं? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर कितना है? 124 है, 125 है, ऐसे करके 138 तक है। तो ये जो पूरा मेमोरी का ब्लॉक है इसका एक स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा। इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा बताओ? 003C, मतलब 003C में जाएगा कौन? यूपी। तो वहाँ पे जितना इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा एक बार, वन आफ्टर अनदर सारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मतलब किसको सर्विस मिल गया? सर्विस किसको मिली? RST 7.5 को सर्विस मिल गया। ये RST 7.5 कौन सेट किया होगा? कोई एक दूसरा डिवाइस सेट किया होगा ना। जो भी डिवाइस को दिक्कत होता है वो कैसे मतलब माइक्रो प्रोसेसर को बताता है? बाय सेंडिंग ए इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है। अभी ये सब बताना पड़ेगा 6.5 5.5 खाली मेमोरी लोकेशन अलग अलग होता है, ठीक है। लास्ट जो इंटरप्ट है ना वो नॉन वेक्टर्ड है, उसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ये कैसे काम करता है कि डिवाइस मान लेते हैं कि यहाँ से एक इंटरप्ट आया INTR आया, तो यूपी बोलेगा ना कि भाई मुझे पता नहीं है मुझे जाना किधर है। तो डिवाइस फिर से क्या करेगा? उसको एक एड्रेस सेंड करेगा। मतलब ये एड्रेस कौन सेंड करेगा? डिवाइस। पहले डिवाइस क्या सेंड करेगा? ये INTR सिग्नल सेंड करेगा। तो यूपी बोलेगा कि देखो तुमने मुझे तो ये बता दिया कि तुमको दिक्कत है और मुझे सॉर्ट आउट करना है, लेकिन कहाँ पे जाके सॉर्ट आउट करना है वो मुझे नहीं पता। जैसे सीरियल किलर देखो ना, लिफाफे में देते हैं फोटो, ये लेकिन फोटो नहीं देता है, डायरेक्टली बोलते हैं मार दो। तो ये बोला भाई किसको जाके मारना है? एड्रेस तो दे, फिर वो एड्रेस दे। समझ में आ रहा है? तो जो ऊपर में था ना वहाँ पे फिक्स था, ये वाले एड्रेस में जाना है, इसको मारना। यहाँ पे पता नहीं, पहले बोलेगा कि जाओ भाई मार के आओ, तब यूपी बोलेगा भाई किसको मार के आना है, मुझे एड्रेस तो दो, फिर वो बोलेगा ठीक है एड्रेस दे। तो यहाँ पे एड्रेस हर बार चेंज होता है, पर्टिकुलर एड्रेस नहीं रहे, हर बार एड्रेस अलग अलग सा रहे, ठीक है। बाकी के केस में सीरियल किलर क्या कर रहे थे? मार के आओ, तो मतलब जाके उसी गांव का किसी को मार के चले आते, पर्टिकुलर गांव में जाते थे, उसी गांव का किसी को भी मार के चले आते। तो वहां पे तो पता है किसको मारना है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन लास्ट केस में नॉन वेक्टर्ड है, मतलब एड्रेस पता ही नहीं, जाओ मार के आओ, भाई किसको मार के आए? अच्छा ये वाले गांव में जाओ, किसी को भी मार के, तो वो बाद में बताता है। ज्यादा टाइम किसमें लग रहा होगा बताओ? एग्जीक्यूट होने में पूरा काम खत्म करने में INTR केस में ज्यादा टाइम लग रहा होगा कि नहीं?
तो ज़्यादा टाइम जो लगा ना उसको बोलते हैं लेटेंसी। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ देंगे कि व्हाट इज लेटेंसी। तो लेटेंसी मतलब जो एडिशनल टाइम लग रहा है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट के केस में उसी को बोलते हैं लेटेंसी। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो ये तुमको रट्टा मारना नहीं है, इसका भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये 0024 कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0033 कैसे आ रहा है वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो RST 7.5 है ना, तो ये जो 7.5 है इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो। 7.5 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, बताओ कितना होगा। 7.5 इज मल्टीप्लाइड विद 8, 7 into 8 56.5 into 8 4, तो ये 60 आया ना, समझे। तो अब ये 60 को कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल। 60 को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं बताओ। 60 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 60 के आसपास आ जाए। 16 into 3 4 तो नहीं कर सकते ना, तो 16 into 3 करने से कितना है 48 प्लस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं बताओ 12 इक्वल टू 60 ना। 16 into 3 plus 12 लिखेंगे भाई, बात नहीं बाहर कर देंगे, बोल रहे हैं इतने टाइम से। देखते हैं कितना बात है। 7.5 को मल्टीप्लाई किससे किए 8 से, तो कितना आया मेरा 60 आ गया। अब ये 60 को ब्रेक करो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस 60 को कैसे लिख सकते हैं 16 into 3, 16 into 4 करें तो कितना हो जाएगा 80 ना, वो तो नहीं हो सकता है, 4 से नहीं कर सकते, 3 तो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद बच कितना जाएगा 12, और 12 को बताया तो हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं 0 to 9 लिखते हो, उसके बाद 10 को A बोलते हो, B is 11, C is 12। ओके, तो ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा 3C मिल गया ना, 3C। देखो यहाँ पे 3C मिल गया, आगे तो 0 दे दो सो दैट ये 16 बिट का एड्रेस बन जाए। ये नहीं समझे, आगे बस 2 0 बैठा दो, तो 003C कैसे मिल रहा है समझ में आ रहा है। 7.5 into 8 by multiplying that we are getting 50। उसके बाद उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करने से कितना मिला 3C, और उसके आगे 2 0 बैठा 003C। अब बताओ 6.5 का लॉजिक क्या होगा विजय, 6.5 के लिए होता 6.5 into कितना करें भाई, कितना इंटू करें हाँ 8 से, तो 52, ठीक है ना। 6.5 into 8 is 52। हाउ टू ब्रेक 52 बताओ। 16 into 3 it is 48 plus 4 equal to 52। तो यहाँ पे 3 को पिक करना है, यहाँ से 4 तो 34 हुआ ना, आगे 2 0 बैठे नहीं, आगे 2 0 दे दिए, तो 0034 दिस इज द एड्रेस लोकेशन जहाँ पे तुमको जाना है आईएसआर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे ये इंटरप्ट आएगा 6.5 तो यूपी काम आधा छोड़ के तो कौन से मेमोरी लोकेशन में जाना है 0034 वाले मेमोरी लोकेशन में जाना है। 5.5 बताना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मतलब अभी ट्रैक क्लिक है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पहले जो माइक्रो प्रोसेसर था ना उसको हम 8080 माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे। ठीक है, उस माइक्रो प्रोसेसर में ना ये ट्रैक का अलग सा नाम क्या था जानते हो RST 4.5। आई थिंक इससे पता चल सकता है ना, जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर बनाया कि नहीं इसको हमने ट्रैक बोल दिया, लेकिन इससे पहले जो यूपी था ना माइक्रो प्रोसेसर था उसमें ये पिन का नाम क्या था RST 4.5। 4.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं 4.5 into 8 कितना होगा 32 plus 4 36 को कैसे ब्रेक करें 16 into 2 plus 4
फिर ये 2 और यहाँ से 4 लेंगे 2 4 आगे 2 जीरो बैठा दिए और यहाँ पे h लिख दिए तो मेक इट हेक्साडेसिमल नंबर उसके आगे h लिखते हैं 0024 देखो एड्रेस है कि नहीं तो ये एड्रेस लोकेशन सारे याद नहीं रखने से भी होगा कि नहीं क्या लास्ट का एड्रेस कुछ रहेगा वो एड्रेस कौन दे रहा है बेसिकली डिवाइस दे रहा है ठीक है ये वेरिएबल हो गए यहाँ पे सारे फिक्स्ड एड्रेस है तो इसलिए एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि मुझे पता है कि मतलब यूपी को पता है कि अभी अगर इंटरप्ट आएगा ट्रैक का इंटरप्ट आएगा तो मुझे कौन से लोकेशन में जाना है 002 अगर 7.5 वाला इंटरप्ट आया तो यूपी को पता है कि मुझे कौन से लोकेशन में जाना है 003 ठीक है समझ में आ गया ना तो इसमें किसी को डाउट है पूरा बॉक्स सबको समझ में आ गया पूछेंगे अभी क्वेश्चन यस सर Which interrupt is having the lowest priority? Which interrupt is having the lowest priority? Last सुनिए तो. What is the vector address of RST 7.5? Vector address of RST 7.5. 00. Which interrupt is age triggered? Trap is age triggered. Only age triggered. Which interrupt is only age triggered? Sojita. Which interrupt is having the highest priority? Trap. Which interrupt cannot be disabled? Which interrupt cannot be disabled? Disable नहीं कर सकते हैं. Name two interrupt that are non-maskable. Maskable नहीं कर सकते हैं. ऐसे दो interrupt के नाम बताओ. INTR and trap. Which is the only interrupt that is both age triggered and level triggered? Both can be triggered. Okay. ऐसा कौन सा interrupt है? ऐसा कौन सा इंटरप्ट है जो कि नॉन वेक्टर्ड INTR इज अ नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट ओके सारे इंटरप्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए यस सर अच्छा देखो जब मैं फोन में क्लिक कर रहा हूं ना दैट इज आल्सो इंटरप्ट कोई फोन कॉल आ रहा है फोन में कॉल आता है ना दैट इज आल्सो इंटरप्ट देखो तुम वीडियो गेम खेल रहे हो किसी ने कॉल किया तुमने कॉल रिसीव कर दिया तो तुम बेसिकली जो आईएसआर में जा रहे हो बेसिकली वो जो कॉल तुम आधा घंटा 3 घंटे 2 घंटे के लिए बात कर रहे हो दैट इज द आईएसआर जो सर्विस कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वॉइस कॉल ठीक है जब आईएसआर हो जाता है उसके बाद ठीक है एवरी क्लिक इज अ इंटरप्ट ठीक है जब तुम्हारा कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है दैट इज आल्सो एन इंटरप्ट ठीक है अच्छा तुमको एक मैसेज आता है ना कि फोन बैटरी इज गोइंग लो that is also interrupt कोई नोटिफिकेशन आता है that is also एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट तो इंटरप्ट कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझ पा रहे हो तो सारे तुम्हारे इंटरप्ट होते हैं अच्छा इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं